जय हिंद। आज हम लोग एरिया का पार्ट 2 देखेंगे। तो इसमें हम लोग त्रिभुज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज, ट्रेंगल, त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा। तो त्रिभुज त्रिभुज कहते किसे? सबसे पहला बात तो कहता है तीन भुजाओं से बंद ज्यामितीय आकृति को त्रिभुज कहते। तीन भुजा होना चाहिए और वो भी बंद ज्यामितीय आकृति होना चाहिए। ठीक है, बंद होना चाहिए तो उसे हम त्रिभुज कहते हैं, पहला। दूसरा बात, त्रिभुज का अगर पार्ट का बात करें हम कि इसे कितने भागों में बांटा गया है तो दो। यहां हम लिख दे रहे हैं भुजा के आधार पर और दूसरा बांटा गया है कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर तीन, एक का नाम है समबाहु त्रिभुज, दूसरा का नाम है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा का नाम है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज अगर कोण के आधार पर देखें तो न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा है समकोण और तीसरा है अधिक कोण। तो त्रिभुज के कितने दो भाग में बांटा गया है। अगर देखें पहला अगर बांटा गया है तो भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। कोण के आधार पर न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में। तो आइए हम लोग पहले समबाहु त्रिभुज के बारे में जो भी सवाल आता है उसको भी देखते हैं और साथ ही साथ इसके बारे में। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिनके तीनों भुजा बराबर हो। तीनों भुजा बराबर होना चाहिए, याद रखिएगा। और तीनों भुजा बराबर होने के कारण तीनों कोण भी बराबर होते हैं, मतलब तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। चलिए ठीक है, ये बात रह गया। चलिए हम लोग सवाल देखते हैं इस पर। ये रहा पहला सवाल जो समबाहु त्रिभुज पर आधारित, इसमें सारे मिले। तो कहता है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 48√3 वर्ग सेंटीमीटर भुजा की लंबाई। तो हम लोग जैसे जैसे यहाँ प्रश्न आएगा वैसे वैसे हम फार्मूला भी बताएंगे उस पर आधारित। एक ही बार लिखा देने से क्या होता है, लोगों को याद नहीं रह पाता है और इससे प्रॉब्लम होता है। इसलिए हम जैसे सवाल आएगा वैसे ही फार्मूला भी बताएंगे और साथ ही उसका हल करने का तरीका बताएंगे। तो ये पहला सवाल को हल करते हैं हम लोग। एक समबाहु त्रिभुज है, पहले हम लोग एक फोटो छाप लेते हैं। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर। अब कहता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है। तो कितना है क्षेत्रफल? ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल दे रखा है 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दे रखा है। भुजा की लंबाई पूछा और हम बोले कि तीनों भुजाएं बराबर होती है। अब तीनों भुजा बराबर होता है, चलिए ठीक। अच्छा, इसका फार्मूला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा को हम मान भी सकते हैं एक्स, वाई, जेड, ए, बी जो मान लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दे रखा? हाँ दे रखा। कितना? 48√3 बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अब इसे यहां हल कर लेते हैं हम। सिंपल था, √3 से √3 कैंसिल और 4 आके इधर गुना हो जाएगा, मतलब 48 गुने 4 और ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट, तो ये हो जाएगा भुजा का मान। 48 को तोड़ सकते 16 तिया 48, तो 16 तिया 48, 16 का वर्गमूल 4 और 4 का वर्गमूल 2 और 16 तिया 3 रह जाएगा अंदर। तो ये भुजा का मान हो गया। अगर बात करें तो 4 दुनिया 8√3 क्या हो जाएगा? 8√3 सेंटीमीटर, यही आंसर है। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला सवाल। कहता है यदि दो समबाहु त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1:2 हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा था वो। कह रहा दो समबाहु त्रिभुज 1, 2, ठीक है, और इसका भुजा का अनुपात, इसका भुजा अगर 1 है तो इसका भुजा 2 है और दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा। देखिए इसका भी होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, फिर रेशियो इसका भी होगा √3/4 गुने भुजा। तो भुजा की जगह हम सिंपल सा बैठा दे रहे हैं
1 का स्क्वायर और यहाँ बैठा दे रहे हैं 2 का स्क्वायर। तो इससे कैंसिल, ये 1 हो गया और मतलब सीधा सा बात था, जो भी दिया रहेगा उसका स्क्वायर कर दीजिए आंसर। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला सवाल। कहता यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक मध्यका की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। तो आइए हम लोग इसका हल देखते हैं। कहते एक त्रिभुज है, सबसे पहला बात एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा और इसका मध्यका। अब मध्यका का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए, जैसे जैसे आएगा क्वेश्चन में वैसे मध्यका मतलब मीडियन का मतलब वही इसको 2 बराबर भागों में बांट दे, यहां से यहां और यहां से यहां बराबर हो जाए। क्लियर। अगर हम बात करें नाम दे दे तो BD बराबर CD हो जाए, इसको जो 2 बराबर भागों में बांट दे उसे मीडियन कहेंगे। क्लियर। अब कहता है मीडियन का मान दिया है 6√3 और हमसे पूछा त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। परिमाप पूछा, परिमाप का मतलब हो गया, अब देख लीजिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप तो जानते हैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप मतलब 3 गुने भुजा होता है, 3 गुने भुजा। तो भुजा निकाल करके और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ आंसर आ जाएगा। अब सवाल है भुजा निकालने का, तो मान लेते भुजा ए है और यहां से यहां अगर ए मानते, यहां से यहां को ए माने तो ये a/2 हो जाएगा और ये भी a/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 बराबर भागों में बांटता है मीडियन। पहले पाइथागोरस पर में लगा देंगे, तो a² - a/2 का स्क्वायर बराबर 6√3 का स्क्वायर। यहां से हल करते हैं तो ये 3a²/4 और ये हो गया 36 गुने 3, 3 से 3 कैंसिल, a² बराबर हो गया 36 चौक 144, ये बराबर हो जाएगा 12। मतलब आंसर क्या हो गया, सॉरी भुजा क्या हो गया 12। तो हम यहाँ 12 पुट कर देंगे, तो 12 तिया मतलब 3 गुने 12, 12 तिया 36, आंसर क्या होगा 36। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला सवाल। कहते एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आइए हम लोग इसका हल देखते हैं। फिर से देखिए एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और इसका क्या बोला अंतःवृत्त मतलब अंदर में एक वृत्त है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहला ध्यान दिया अंतःवृत्त का त्रिज्या, क्या चीज त्रिज्या निकालना सीखिए R। तो देखिए R बराबर क्या होगा, R बराबर अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या। क्लियर। अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर ध्यान दीजिएगा तो होगा भुजा, किसका भुजा, तो ये त्रिभुज की भुजा, भुजा बटा त्रिभुज की भुजा बटा 2√3, ऐसे भुजा हुआ है सिर्फ यही है, तो क्या हो जाएगा भुजा बटा 2√3। तो सवाल में क्या कहा था क्षेत्रफल निकालने, जबकि भुजा दे रखा था 6, भुजा क्या दे रखा है 6, पुट करके हम यहां से R निकाल सकते हैं 6√3, ये निकल गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल पूछा क्या होता है πr², R की जगह क्या पुट कर देंगे तो स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स गुना करना। तो देखिए ये 3 से 3 नीचे, 2 से 2 कैंसिल, 2 तिया 6, मतलब क्या आंसर आ गया 3 यही इसका आंसर रहा। लेकिन थोड़ा सा आगे सीख लीजिए। यदि ये परिवृत्त बोलता, परिवृत्त का मतलब इसके बाहर की एक वृत्त है और इसकी अगर त्रिज्या आपको निकालना है, परिवृत्त इसे कहते हैं, परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R से लिखते हैं। तो कुछ नहीं होता, बस ये 2 हटा देना, मतलब भुजा बटा √3। मतलब कर सकते हैं ऐसा भी कि यहां से यहां जो त्रिज्या होता है इसका डबल यहां से यहां होता है। क्लियर। यदि हमसे ये हाइट निकालने के लिए कह देता तो सीधा R निकाल के हम ये डबल कर देते और फिर दोनों को जोड़ देते, आ जाता। चलिए ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं अगला सवाल। कहता है यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है तो त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई
तो आइए हम लोग इसका हल देखते हैं। कहता है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, मतलब एक समबाहु त्रिभुज, और परिमाप क्या होता है? 3 गुने भुजा। क्या होता है? 3 गुने भुजा। भुजा को आप मान लिए एक, भुजा को मान लिए तो ये परिमाप निकले। और कहता है कि क्षेत्रफल का √3 गुना, क्षेत्रफल क्या होगा? √3/4 गुने भुजा। इसका ये √3 गुना, तो इसको भी √3 से गुना कर दे तो आपस में बराबर। अब यहां से ये 3 हो गया तो 3 से 3 कैंसिल, ये 2a है तो 1 कैंसिल, तो a बराबर क्या आ गया? 4। a बराबर क्या आ गया? 4। यही आंसर। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला सवाल। कहता है यदि किसी समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर लंबों की लंबाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की ऊंचाई। तो हमें त्रिभुज में ऊंचाई ज्ञात करना। आइए हम लोग इसका हल देखते हैं। अब क्या कहा? एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, और कहता कहीं भी एक पॉइंट है, ठीक है, मान लेते हैं हम लोग यहां, और कहता है यहां से यदि भुजा पर लंब डाला गया, ठीक है, थोड़ा सा यहां मान लेते लंब डाला गया, ठीक है, यहां पर भी लंब डाला गया, यहां पर भी, तो कहता है ये सब जो लंब है वो 5 है, ये 10 है और ये 15। क्या है ये? 15। तो हमसे पूछा है कि ऊंचाई बताइए क्या होगा। इसका मान लेते हैं h, और यहां से यहाँ क्या है? 15, यहां से यहाँ 15। अब हमसे पूछा है h का मान, मतलब ABC, इसका नाम D दे देते हैं, EFG जो नाम दे दीजिए, ठीक है। तो हमसे h पूछा, मतलब AD निकालना है हमें। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा ध्यान दीजिएगा, इसका शॉर्टकट फॉर्म है कि सब जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा, मतलब 5 + 10 + 15, ये जोड़ देंगे तो आ जाएगा 30। यदि थोड़ा सा सीखना चाहते हैं कि आया कैसे, तो आप ऐसे बना सकते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम लोग अगर इसको यहां से मिला दें और इसको यहां से मिला दें और इसको यहां से मिला दें, ठीक है, तो अच्छा गौर से देखिए, यदि इसका O नाम दे दें, ये 5 10 ये सब अभी हटा दे रहे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और गौर से देखिए, यहाँ O नाम है, यहां से यहाँ E बिंदु का, तो देखिए AOB का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार। आधार अगर AB मानता है, ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब एक समबाहु त्रिभुज है, तो भुजा मानिए A, और इसका हेड हो जाता है क्या चीज? यहां से यहाँ 5 देता है, 5। इसी तरह प्लस 1/2 गुने A गुने 10 होता है, 1/2 गुने A गुने 15, और बराबर में इसका अगर हेड मान के चलते इसको, तो 1/2 गुने ये हेड हो जाता है और भुजा हो जाता है A। अब इसी को हल कर दीजिएगा तो आंसर 1/2 गुने 1 कॉमन निकाल लेते, 5 10 + 15 बन जाता है, और इधर से A, तो A से A कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, H का मान निकल आया। H का मान क्या हो जाएगा? जोड़ देंगे इसको, और जोड़ कर क्या आता है? 30। ये आंसर। तो इसके जस्ट आगे पार्ट में अब त्रिभुज का सेकेंड पार्ट देखेंगे हम लोग। तो यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।